दोस्तों, जरा ये फोटो ध्यान से देखो। कुछ नोटिस किया? ये है द मिस्टीरियस हैंगिंग गोस्ट ऑफ द कूपर्स फैमिली। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द अर्बन लेजेंड्स, जहां हम एक्सप्लोर करते हैं दुनिया की सबसे अजीब और पैरानॉर्मल मिस्ट्रीज को। ये फोटो इंटरनेट पे सालों से वायरल हो रही है। कई लोग मानते हैं कि ये पक्का एक रियल गोस्ट फोटो है, और कुछ लोग मानते हैं कि ये बस एक मजेदार प्रैंक या फोटोशॉप का कमाल है। पर आज हम स्पेकुलेशंस को छोड़कर सच का पता लगाएंगे कि क्या कूपर फैमिली का ये हैंगिंग गोस्ट रियल है। चलिए पता करते हैं। तो ये फोटो असल में है क्या, और ये इतनी डरावनी क्यों लगती है? कहानी के मुताबिक ये फोटो 1950s का है, जब कूपर फैमिली टेक्सास से एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। तब उन्होंने ये फोटो खिंचवाई, और जब ये डेवलप हुई तो एक अजीब ही तस्वीर सामने आई। एक इंसान जिसका कोई चेहरा ही नहीं था, उस फोटो में उल्टा लटका हुआ था। इस फोटो के बाद कूपर फैमिली के छोटे बच्चों को सालों तक नाइटमेयर्स यानी बुरे बुरे सपने आते रहे, जिसके बाद कूपर फैमिली ने घर छोड़ दिया, क्योंकि उनके साथ इस घर में ऐसी ही कई हॉन्टेड एक्टिविटीज हो चुकी थी। उसके बाद लोग मानने लगे कि इस घर में आत्मा का साया है, और कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि यहाँ कोई इविल स्पिरिट या डेमोनिक एंटिटी है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये बस एक प्रैंक है। इस फोटो को लेकर सबकी अपनी अपनी थ्योरीज हैं, पर आखिर सच क्या है? चलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं। सबसे पहले बिलीवर्स की बात करते हैं। जो लोग पैरानॉर्मल चीजों में बिलीव करते हैं, उनका कहना है कि ये फोटो एकदम रियल है। और वैसे भी गोस्ट फोटोग्राफी कोई नई चीज नहीं है। 1800 से ही लोग ये क्लेम करते आए हैं कि फोटोज में स्पिरिट्स कैप्चर होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्यूलिप स्टेयरकेस वाली फोटो देखो। एक चर्च के फादर ने ये फोटो ली थी, और जब ये फोटो सामने आई तो कोई भी इसे डिबंक ही नहीं कर पाया। और कई लोग मानते हैं कि ये एक असली पैरानॉर्मल प्रूफ है। और ये एसएस वाटर टाउन वाली तस्वीर, ये तो 1924 की ही है, जिसमें दो मर चुके सेलर्स के चेहरे पानी में दिख रहे हैं। और ये कुछ ऐसे रेयर केसेस हैं जो अब तक एक्सप्लेन नहीं हो सके। तो क्या कूपर फैमिली का हैंगिंग गोस्ट भी एक ऐसी ही फोटो थी? कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि कूपर फैमिली की इस फोटो का शैडो बहुत ही ज्यादा अननेचुरल है, और इससे एक अजीब नेगेटिव एनर्जी आती है। एक थ्योरी ये भी है कि ये तस्वीर उस घर में पहले मर चुके एक स्लेव की है, जिसे लिंच करके उल्टा लटका दिया गया था। ऐसी थ्योरी सुनने में तो बहुत स्केरी लगती हैं, पर क्या इस फोटो में जो शैडो है वो सच में एक पैरानॉर्मल एंटिटी है, या फिर कुछ और एक्सप्लेनेशन हो सकता है? कुछ लोग मानते हैं कि ये शैडो कोई भूत नहीं, बल्कि एक एक्चुअल बॉडी है जो उस घर के प्रीवियस ओनर की है, जिसने एस वर्ड कमिट किया था, जो ठीक उसी वक्त गिरती है जब ये फोटो ली जा रही थी। और इस तरह वो बॉडी इस फोटो में कैप्चर हो गई। लेकिन जरा खुद ही सोचो, अगर ऐसा होता तो ये क्रिमिनल केस होता, ना कि एक हॉरर स्टोरी। न्यूज में जरूर आता, पुलिस इन्वेस्टिगेशंस होती, और सबसे बड़ी बात, फोटो में जो लोग हैं उन्होंने एक बार भी रिएक्ट नहीं किया। एक इंसान तुम्हारे सर के ऊपर गिर रहा है और कोई हिला तक नहीं। कुछ तो गड़बड़ है। पर अगर ये फोटो असली नहीं है तो इतनी परफेक्ट कैसे दिख रही है? कई लोगों ने एक और बात नोटिस की। अगर स्टेज्ड नहीं है तो फ्रेमिंग इतनी अजीब क्यों है? फोटो इतनी ऑफ सेंटर क्यों ली गई? और एक और इंटरेस्टिंग बात, ये क्लियरली स्टेज्ड इसलिए भी लगता है क्योंकि शैडोज मैच ही नहीं कर रहे हैं। और इसकी शर्ट देखो, ये इतनी टाइट है कि जैसे कोई उल्टा लटका हो। और अगर ये एडिटेड है तो क्या ये फोटोशॉप से पहले पॉसिबल था? बिल्कुल था। हाँ, मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि पहले के जमाने में बहुत समय लगता, बहुत रिसोर्सेज लगते, पर ऐसा नहीं है। इट वॉज सरप्राइजिंगली वेरी इजी। और सच बताऊं, फोटोशॉप नहीं, पर पुराने जमाने के लोग डार्क रूम टेक्निक्स और डबल एक्सपोजर का यूज करके ऐसे फोटोज बहुत इजीली बना सकते थे। और ये पहली बार नहीं था जब कोई फेक गोस्ट फोटो एक्सपोज हुई हो। जैसे येमिटी गोस्ट बॉय, जो बस एक लड़का था जिसकी आंखें इसलिए चमक रही थी क्योंकि उसने चश्मे पहने हुए थे। या फिर फेमस ब्राउन लेडी ऑफ रेनेम हॉल, जो बस एक डबल एक्सपोजर ट्रिक थी। पर अगर ये फोटो फेक है तो हमें इसका कोई सॉलिड प्रूफ चाहिए था। मैंने थोड़ी और रिसर्च करी, और फिर मुझे मिला ये कमेंट, which said it was created in 2012
by an artist named Richard Ramsdale, और इस कमेंट ने इस कहानी को बदल के रख दिया। Richard Ramsdale, the author of Urban Legend, the true story of Cooper family falling body photo। सच तो ये है कि ये पूरा का पूरा एक आर्ट प्रोजेक्ट था रिचर्ड रैम्सडेल का, और सबसे शॉकिंग बात, उस फोटो में जो छोटा बच्चा है वो रिचर्ड खुद है। ये फोटो उन्हीं की फैमिली का है और उन्होंने खुद ये बात रिवील की है। असल में रिचर्ड ने 1981 में एक डार्क रूम एडिटिंग टेक्निक से ये फोटो बनाई थी, और वो मिस्टीरियस हैंगिंग गोस्ट कोई और नहीं बल्कि एक फेमस बैलेट डांसर मॉर्गॉट फॉन्टेन थी, जिसे रिचर्ड ने थोड़ा सा एडिट करके अपनी फोटो में उल्टा लटका दिया था, और फिर किसी और ने इस फोटो को उठाया, एक क्रीपी कहानी चिपकाई और उसे वायरल बना दिया। कूपर फैमिली की स्टोरी एकदम फेक है, और जब रिचर्ड को ये बात पता चली तो उन्हें बहुत हंसी आई और उन्होंने ये प्रैंक को कंटिन्यू करने का सोचा। और सच बताऊं तो मैं भी यही करता। और 8 साल बाद मार्च 2020 में उन्होंने फाइनली एक्सेप्ट किया कि ये बस एक प्रैंक है। So, what did we learn? Well, the simplest explanation is usually the best one. हम लोग ऐसी स्टोरीज पर बिलीव ही क्यों करते हैं? क्योंकि हमें डरने में मजा आता है। जैसे माइनक्राफ्ट का हीरो ब्राइन लेजेंड, सबको पता है कि वो स्टोरी फेक है, लेकिन फिर भी लोग उस पर बिलीव करते हैं। क्यों? क्योंकि फियर और मिस्ट्रीज हमें एक्साइट करती हैं, स्टोरीज हमें एक्साइट करती हैं। तो सच क्या है? कूपर फैमिली का हैंगिंग गोस्ट एक क्लेवर प्रैंक था, but whether it's real or not, the fear it inspires, that's very, very real. And in the end, maybe that's what truly haunts us.